नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए नया वीडियो और नया सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको हम टोटल 1 से लेकर के 125 प्रश्न हल कराएंगे और यह सेट है 125 प्रश्न रहेंगे जो 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, क्योंकि अगर एक में इंक्लूड कर दिया जाए तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में हम बनाने का निश्चय किया है। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करते चलें। और इससे पहले हमने 1 से लेकर के 125 प्रश्न हल करा चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम पाश्चात्य कला और इंडियन आर्ट, ठीक है, भारतीय कला, दोनों को मिक्स किया हुआ है। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। प्रश्न 1 है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन है टिशियन, फ्रा एंजेलिको, राफेल, इनमें से कोई नहीं। तो मोनालिसा को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में आपका लियोनार्डो दा विंची नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन देखिए, जातक कथाएं, पंचतंत्र, रामायण चरित्र, जिन सूत्र। तो अजंता के भित्ति चित्रों की जो विषय है वह है जातक कथाएं, यानी राइट आंसर होगा एक जातक कथाएं, ठीक है। और जातक कथा क्या है? तो इसमें बुद्ध के पुनः जन्म की प्रस्तुति की गई है, ठीक है। और अजंता की गुफा संख्या 17 में आपको विभिन्न जातक कथाओं से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन है शक्ति, घनत्व, नियंत्रण, गति। तो इसमें से कौन सा गुण जो है वह रेखा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा एक शक्ति, ठीक है। शक्ति है तो यह रेखा से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका गति, नियंत्रण और घनत्व यह रेखा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ग्राफिक्स है, पिछवाई है, कोलाज है, लिथोग्राफ्स। तो कागज की कतरनों से बनाया जाता है कोलाज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 कोलाज, ठीक है। तो कोलाज जो है आपका कागज़ से, कपड़ों से, इन सब माध्यमों से जोड़ करके, चिपका करके बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी है चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा है? तो ऑप्शन देखिए, दृश्य चित्रण, डिजाइन, अमूर्त चित्रांकन, व्यक्ति चित्रण। तो सभी है चित्रांकन व्यक्ति चित्र से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर होगा आपका 4, ठीक है। तो सभी चित्रण में पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, व्यक्ति चित्रण भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक, टेक्सटाइल। तो ग्रेनाइट का प्रयोग आपका किस में किया जाता है? आप लोग भी कमेंट जरूर करते चलें। चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका 2 स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ? ऑप्शन देखिए, गोथिक, पुनरुत्थान, बैजेंटाइन, मिस्र की कला। तो मोजाइक कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था?
चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 3 वाइजेंटाइन कला में। ठीक है, वाइजेंटाइन कला में मोजाइक कला का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और मोजाइक कला क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े, रंग बिरंगे टुकड़े होते हैं, उसको जोड़ करके चित्र का निर्माण किया गया था। ठीक है, वाइजेंटाइन कला में ईसाई धर्म से संबंधित चर्चों में मोजाइक कला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन देखिए, जल है, टेम्परा है, पेस्टल है, तैल है। तो राजा रवि वर्मा तैल चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका होगा डी, यानी फोर्थ, तैल चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, कैलीग्राफी, व्यावसायिक कला और दृश्य कला, ऑडियोग्राफी। तो सुंदर हस्तलेखन कला को कैलीग्राफी में रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ए, कैलीग्राफी। ठीक है, तो कैलीग्राफी होता है, आप लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है। तो कल्पसूत्र का संबंध किस शैली से है। ऑप्शन देखिए, बीजापुर, कांगड़ा, जैन, गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3, जैन से। ठीक है, कल्पसूत्र का संबंध जैन से है। नेक्स्ट है, के एन मजूमदार यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। ऑप्शन देखिए, रामचरितमानस, महाभारत, बंगाल की लोक कलाएँ कथाएँ और राधा कृष्ण। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रों का विषय क्या रहा है, कमेंट करिए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, राधा कृष्ण। ठीक है, और छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 33, 27, 25, 30। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, 30। अजंता की गुफाओं की संख्या 30 है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, गीतांजलि की क्या पहचान है। तो कला का ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ है, कविता की पुस्तक है। तो गीतांजलि क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4, कविता की पुस्तक है। और गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका गुफाएं आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था, तो वाकड़कर महोदय ने किया था। ठीक है, वीएस वाकड़कर। ठीक है, और यह किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो उज्जैन विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है। ऑप्शन है प्लेटो, प्लाटनिस, सॉक्रेटिस, अरिस्टोटल। तो इसमें से यूनान का दार्शनिक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका 2, प्लाटनिस जो है वह यूनान का दार्शनिक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ।
तो ऑप्शन देखिए, पहाड़ी है, कंपनी है, बाबर है, बाबर शैली यानी मुग़ल शैली, और पाल शैली। तो ताड़पत्रों का प्रयोग जो है वह चित्रधार के रूप में पाल शैली में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ? तो ऑप्शन है कांगड़ा, कोटा, किशनगढ़, कुल्लू। तो बनी ठनी का चित्रण हुआ था किशनगढ़ शैली में, और बनी ठनी का चित्रकार कौन था? निहाल चंद। ठीक है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? तो ऑप्शन है 70, 45, 19, 55। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब चित्रकला को इन्होंने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 70। ठीक है, 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने चित्रकला का प्रारंभ किया। ठीक है। नेक्स्ट है, रोम के सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? ऑप्शन है फ्रांसिस्को, माइकल एंजेलो, फ्रा एंजेलिको, और मैसाचियो। फिर ऑप्शन सुन लीजिए, फ्रांसिस्को, ठीक, माइकल एंजेलो, फ्रा एंजेलिको, और मैसाचियो। तो सिस्टाइन चैपल को किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका माइकल एंजेलो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? ड्राइंग, मूर्तिकला, थिएटर, और चित्रकला। तो इसमें से दृश्य कलाओं का अंग नहीं माना जाता है। कमेंट करें आप लोग। तो थिएटर है, यह दृश्य कलाओं का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? उपयोगी कला, सजावटी कला, आध्यात्मिक, सामाजिक। 21 का कमेंट करिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, सामाजिक। नेक्स्ट है, वह कौन कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? ऑप्शन है गोया, लियोनार्डो दा विंची, रविन्द्रनाथ टैगोर, रिम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट देखिए, आपका शरीर कितना आयामी होता है? कितने आयाम का होता है? एक आयाम, द्विआयाम, त्रिआयाम, चतुर्थ आयाम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका त्रिआयाम। ठीक है। नेक्स्ट है, कला के माध्यम किसे कहा जाता है? कला में माध्यम किसे कहा जाता है? और प्रतिपाद, सामग्री, औसत, और विधि। तो किसे कहा जाता है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सामग्री को कला का माध्यम कहा जाता है। ठीक है, कला में माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रूप का अंश नहीं है? वृत्त, क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु। तो इसमें रूप का अंश नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र जो है वह रूप का अंश नहीं है। नेक्स्ट है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? रेखा, वर्ण, बुनावट, रूपाकार। तार मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, रूपाकार। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? टोकरी, पॉटरी,
रजाई, व्यक्ति, चित्र। कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? 28 का कमेंट करें आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, यानी थर्ड, रजाई। यह कलाकृति की दृष्टि से अनुपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक, अकबर ने, ठीक है। अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया। नेक्स्ट है, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव है? ऑप्शन है यूनानी, चीनी, इटली, फारसी। तो गांधार की बौद्ध मूर्तियाँ जो बनी हुई है उस पर किस शैली का प्रभाव है? तो राइट आंसर होगा एक, यूनानी, ठीक। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम है? ऑप्शन देखिए, कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। तो इसमें से आपको सही क्रम को चुनना है, ठीक है, 31 का। तो देख कर बताइए कि इसमें से सही क्रम क्या होगा। सेकंड है कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। थर्ड है फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, कुतुब मीनार। और फोर्थ है ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो यह तो बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी नेट का पेपर में ऐसे ही आप लोग के लिए सही क्रम में स्थापित करने के लिए आता है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका 31 का सेकेंड, कुतुब मीनार पहले आएगा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर उसके बाद से ताजमहल। नेक्स्ट है, कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन है तंजौर, पटना, जयपुर, कलकत्ता। तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? ऑप्शन है तैल, जल, पेस्टल, वाश। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ, वाश तकनीक में चित्रांकन सबसे अधिक किया है। नेक्स्ट है, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजें। तो देवी प्रसाद राय चौधरी इनमें से क्या थे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, ग्राफिक कलाकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार थे, ठीक है। और देवी प्रसाद राय चौधरी को कहाँ पर नियुक्त किया गया था कला शिक्षक के रूप में? आप कमेंट करिएगा हमें। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1819, 1829, 1821, 1851। तो अजंता की गुफा मंडपों की खोज जो है 1819 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 2-3 प्रश्न आप लोग के लिए बोला गया है कमेंट करने के लिए, आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। और यही आप लोग का 35 प्रश्न पूरा हुआ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।